क्योंकि इमरान खान को यकीन है, शहबाज गिल को यकीन है कि हमने जो नस्ल तैयार किया है वो मर तो जाएंगे। बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग खड़ा था, हाथ में उसमें तस्बीह थी, सर पे टोपी रखी हुई थी, उसने एकदम मुझे गाली निकालना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तो अक्सर देखने में आता है कि कोई आदमी किसी को कहता है कि यार आप जहल हैं, बेवकूफ़ हैं, बदतमीज़ हैं, लेकिन वो आदमी खुद अपने आप को समझदार कहता है, सच्चा कहता है, ईमानदार कहता है। ये तो अक्सर सुनने में आया है, एक नेचुरली चीज़ है। लेकिन ये 2 दिन से मैं पहली बार पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि एक आदमी है, एक गिरोह है, वो बार बार ये कहता है कि भाई हम बदतमीज़ हैं, हम बेशरम हैं, हम जहल हैं। लेकिन उनके जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि नहीं यार आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ईमानदार हो, आप तो यार गलत बोल रहे हो, आप बेशरम बदतमीज नहीं हो, आप बड़े अच्छे इंसान हो। ये पहली बार 2-3 दिन से पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं, एक बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले एहसन इकबाल को मोटरवे के ऊपर भेरा इंटरचेंज में एक मैकडोनल्ड की दुकान पे बदतमीजी उसके साथ की गई, कुछ नारेबाजी की गई। यकीनन वो पीटीआई के सपोर्टर थे, कुछ फैमिली थी, उनको चोर चोर के बारे में कुछ कहा गया। दूसरे दिन एहसन इकबाल का ट्वीट आ गया, उसने वजाहत कर दी कि वो फैमिली को एहसास हो गया है और वो मेरे घर में माफ़ी मांगने के लिए आ गए। उन्होंने माजरत की, वो कहते हैं हमको एहसास हो गया हमने गलत काम किया। तो ये बात यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन पूरी पीटीआई जमात इमरान खान तक, चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज गिल है, चाहे कोई भी पीटीआई का रहनुमा है, इवन उनके जो सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज हो गया, मोहित पीरजादा हो गया, ये सब लोग तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं है। ये बात नहीं मान रहे कि वो फैमिली अपनी मर्जी से माजरत करने के लिए चली गई है, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, वो ये चीज़ तस्लीम नहीं कर रही। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि तहरीके इंसाफ वाले सच कह रहे हैं, तहरीके इंसाफ वालों की गलती नहीं है। प्लीज ये वीडियो सुनना, फिर आप लोग कहेंगे कि मलिक साहब आपने सही पॉइंट पकड़ा है, आप बिल्कुल इस चीज को तस्लीम करेंगे। सबसे पहली बात ये करते हैं कि मेरी तो जाती राय के मुताबिक जिन लोगों ने एहसन इकबाल के साथ ऐसा किया उनको नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें चोरी किया है, डाका किया है, कुछ जुर्म किया है, तो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उसको सजा दें। अगर पाकिस्तान के अदारे उसको सजा देते हैं फिर भी पब्लिक में किसी का हक नहीं बनता है उसके ऊपर नारेबाजी करना, उसकी इंसल्ट करना, या अदारे उनको छोड़ देते हैं तो फिर तो पब्लिक का कोई भी हक नहीं बनता है। ये मेरी जाती राय है। लेकिन अगर मैं वहां मौजूद होता जहां एहसन इकबाल के ऊपर नारेबाजी हो रही थी, तो मैं वहां मौजूद होता तो मैं शहबाज गिल की तरह उन्हीं की यानी कि लेवल पे आके उनको जवाब देता कि छोड़ो एहसन इकबाल है या कोई भी है। मैं उन जो नारेबाजी कर रही थी पीटीआई के टीम, मैं उनको कहता कि भाई ये जो चोर फिर रहे हैं ना, जिनको आप चोर कहते हो, ये जो चोर और डाकू पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से घूम रहे हैं, आपके इमरान खान की वजह से ये घूम रहे हैं। क्योंकि आपके इमरान खान ने 3.5 साल इनका कुछ भी नहीं किया है, सवाए कंटेनर के ऊपर तकरीर करके अवाम को बेवकूफ़ बना के, उसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। इवन पाक आर्मी इसके सपोर्ट में थी। आपके इमरान रियाज ने तस्लीम किया है कि पाक आर्मी इंतकाम लेना चाहती थी शरीफ खानदान से। पाक आर्मी इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होने के बावजूद इमरान खान ने 3.5-4 साल इन चोरों और डाकुओं का कुछ भी नहीं किया है, वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो शर्म आपको आनी चाहिए, डूब के आपको मरना चाहिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने लीडर के ऊपर उठाओ कि आपने 25 साल जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, तो क्यों बनाया है, आपने इन चोरों का एहतसाब क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात है कि मैं उनको ये जवाब देता। आगे एहसन इकबाल है, कोई भी है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी हम बात करते हैं कि जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, इमरान खान ने भी जलसे, बहौल नगर जलसे में भी यही बात एहसन इकबाल के ऊपर किया है। तो जब पीटीआई वाले सच कह रहे हैं, खुदारा इनकी बात समझने की कोशिश करो। इमरान खान सच कह रहा है, शहबाज गिल सच कह रहा है, इमरान रियाज सच कह रहा है, ये सब सच कह रहे हैं। वो कैसे कह रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। माफी कौन लोग मांगता है? अपनी गलती का एहसास जिसको हो जाए फिर जाके वो माजरत करता है, वो कौन लोग करते हैं? मैं छोटी सी आप लोगों को 2 मिसालें देता हूं। पर्सनल मेरे साथ कैसा हुआ कि मैं दुबई में एक जगह में गाड़ी पार्क कर रहा था, तो वहां जो पार्किंग थी वहां एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था। उस सिक्योरिटी वाले ने मुझे गाड़ी पार्क करने से रोका।
हालांकि वो उसका दायरा इख्तियार नहीं था, अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ करके वो मुझे रोक रहा था। वो मुंह ज़बानी रोकता तो भी फिर मुश्किल नहीं है, फिर उसने मुझे हाथ से रोकने की कोशिश की, मेरी गाड़ी के आगे आ गया तो यकीनन मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ कर रहा था। तो मैंने उसको बहुत बुरा भला कहा, कुछ मैंने उसको बुरा भला कह दिया। यकीन कर दूसरे दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी कि यार गुस्से में मैंने इसको बहुत कुछ कह दिया है। ठीक है, उसकी गलती है यार, उसको 10-12 घंटे से वो ड्यूटी कर रहा था, गर्मी में था। अगर यार उसने कह भी दिया है तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रब्बे काबा की कसम, दूसरे दिन जाके मैंने उससे मुआफ़ी मांगी, उसके गले मिला। जो ही मैं उसके गले मिला, रब्बे परवरदिगार की कसम के वो रोने लग गया, वो रोने लग गया और मुझे कहता है कि मलिक साहब आप जीत गए, मैं हार गया। मैं चाह रहा था कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं, लेकिन पहल आपने कर दी। सेम इसी तरह KPK में मेरे साथ, नौरंग में मेरे साथ वाक़या हुआ कि वहाँ मैं बाज़ार में जा रहा था, मेरी गाड़ी थी, तो आगे एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुज़ुर्ग खड़ा था, हाथ में उसमें तस्बीह थी, सर पे टोपी रखी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बुज़ुर्ग इंसान लग रहा था। तो मेरी गाड़ी टच उसके साथ नहीं हुई थी। टच होने की वजह से वो बेचारा किस टेंशन में था, क्या परेशानी उसको थी, तो उसने एकदम मुझे गाली निकालना शुरू कर दिया। यकीन कर मैं हैरान हो गया, गाली की वजह से मैं परेशान नहीं हुआ, मैं उस शख्सियत को देख के बड़ा परेशान हो गया कि यार ये आदमी गाली निकाल रहा है। हाँ, अगर कोई नौजवान ऐसे नॉर्मल इंसान होता है, बदतमीज किस्म के निकाल देते हैं, वो इंतहाई परहेजगार नमाजी बुजुर्ग इंसान मुझे बेहुदा गाली निकाल रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक के उसको सिर्फ इतना कहा है कि खान साहब आप गाली निकालो या मुझे मारो, आपको हक है, क्यों मैं आपके गांव में खड़ा हूं, आपके इलाके में खड़ा हूं। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि कम से कम आपको ये गाली जेब नहीं देती थी। बस उसको मैं सिर्फ इतना कहा है। यकीन माने नाजरीन के 1 घंटा नहीं गुजरा, मैं आगे किसी काम के लिए रुका था दोस्त के साथ, कि वो आदमी आया, उसको इतना एहसास हुआ, वो शर्मिंदा हुआ और उसने वहां एक बहुत बड़ी बाल्टी फ्रेश जूस की मंगा के उसने मेरे से माजरत की और मुझे जूस पिलाया और मैंने दिली तौर पे उसको माफ कर दिया। अब आप लोगों को समझ आ गई कि PTI वाले क्यों बज़िद्दा हैं कि वो माफी मांगने के लिए नहीं गए, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि बाशऊर लोग, इज्जतदार लोग, खानदानी लोग गुस्से में तो कभी कोई भी कुछ भी कह देता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि यार मैंने गलत किया है, मैंने गलत कहा है, तो वो जाके माजरत करता है, माफी मांगता है, अपने किए के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करता है। ये खानदानी लोगों की और ये शरीफ लोगों की निशानी होती है। बदतमीज, बेशरम, बेगैरत लोगों को मालूम होता है कि हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो मर तो जाएंगे, गैरत उनमें नहीं आएगी, एहसास उनमें नहीं आएगा, शर्म उनमें नहीं आएगा, अपने किए के ऊपर उनको शर्मिंदगी नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान को यकीन है, शहबाज गिल को यकीन है कि हमने जो नस्ल तैयार किया है वो मर तो जाएंगे, कट तो जाएंगे, लेकिन उनमें शर्म नहीं आएगी, उनमें एहसास नहीं आएगा, उनमें यानी कि जो बदतमीजी करते हैं उनको उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। इसलिए वो बज़िद्द हैं कि वो लोग एहसन इकबाल के घर माफी के लिए नहीं जा सकते। एक ये बात सच हो गई कि उनको यकीन है अपना जो बोया हुआ बीज है, तो जैसे वो बीज है, जैसा पौधा उग गया तो मालूम होता है ना जो मैंने बोया है उसने वही उगना है। एक तो ये वो सच्चे हो गए, दूसरा उनको मालूम है कि ये मर्जी से नहीं जा सकते PTI के कारकुन, इनको यू टर्न लेने की आदत है, ये प्रेशर में आ सकते हैं, ये डर सकते हैं, ये कहेंगे कि हम D चौक में जा रहे हैं, हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन रास्ते में वापस आ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, ऊपर से फोन आ जाता है, प्रेशर ले लेते हैं। तो ये उन लोगों ने साबित किया PTI के लोगों ने कि वो जो फैमिली थी वो PTI की फैमिली थी। अगर वो PTI को सपोर्ट करती है तो वो मुआफ़ी हरगिज नहीं मांग सकते, वो यू टर्न ले सकते हैं, वो डर सकते हैं, वो प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन उनमें एहसास नहीं आ सकता है, उनको गलती का एहसास नहीं हो सकता है, उनको शर्म नहीं आ सकती है। तो इसलिए जो PTI के बार बार उस फैमिली को ये कह रहे हैं कि यार वो फैमिली के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए, मैंने यकीन कर लिया है कि अगर वो PTI के सपोर्टर हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, उनको शर्म नहीं आती। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।